हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल कर्व और स्क्यूड कर्व के बारे में समझा था और बाइमोडल कर्व के बारे में। अब हम बात करेंगे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पहली चीज़ जो हमें निकालनी होती है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। सो व्हाट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी? A frequent distribution is a good way to look at frequency distribution is good way to look at a set of numbers। अब हमने जैसे देखा ऊपर कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं और उसको हम ग्राफ की तरह बनाते हैं जिससे हमें एक डेटा प्रेजेंट करने का तरीका मिल जाता है। वन वे टू सम अप न्यूमेरिकल डेटा इज टू फाइंड आउट अ टिपिकल स्कोर। एक टिपिकल स्कोर निकालना मतलब कि एक ऐसा सेंट्रल नंबर निकालना जिसको आप बोल सको कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसी के आसपास आ रहे हैं। उस काइंड ऑफ समेशन को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और द नंबर दैट बेस्ट प्रेजेंट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स आपके स्कोर जो भी आ रहे हैं आपके डेटा के, उसका सेंट्रल नंबर क्या है, मोस्टली लोग किस नंबर के आसपास आ रहे हैं। तो वो जो सेंट्रल स्कोर होता है उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। बीच का ऐसा स्कोर जिसको आप कह सको कि मोस्टली लोगों का इसी के आसपास आया है, ऐसे करके। जैसे हम रिजल्ट की बात करते हैं कि मोस्टली लोगों का 70% के आसपास ही आया है, तो वो 70% इज अ टाइप ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसको निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला तो एक सबको पता है जिसको हम बोलते हैं मीन। मीन यानी कि एवरेज, हम लोग उसको एवरेज बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स में उसको मीन बोला जाता है। तो क्या है, कैसे निकालते हैं एवरेज? हम सारे स्कोर्स को ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब जितने भी ग्रेड्स हैं उन सबको ऐड कर लिया और जितने सब्जेक्ट हैं उसको उससे डिवाइड कर दिया। तो सपोज अगर यहाँ पे हमने किसी का टेस्ट लिया है जिसके स्कोर्स ये आ रहे हैं 86, 92, 87, 90, इस तरह से उसके स्कोर आए हैं और हमने उसका निकालना है एवरेज। तो क्या करेंगे, इन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 हैं, 1 2 3 4। तो जितने सब्जेक्ट या जितने आपके पास स्कोर्स हैं उतने सारे आप ऐड करके डिवाइडेड बाय उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते हो। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं और इसको मीन बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? आप ये यूज करोगे, ये वाला सिंबल जिसको समेशन बोला जाता है, या फिर हम इसको सिग्मा भी बोलते हैं। तो ये वाला सिंबल का मतलब है आपने सबको ऐड कर लिया। तो जैसे यहाँ पे चारों स्कोर्स को ऐड कर लिया। अच्छा, एक चीज और, स्टैटिस्टिक्स में हम स्कोर्स को एक्स की तरह लेते हैं, एक्स की वैल्यू बोलते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 86 है, 92 है, ये एक्स की वैल्यू है। तो समेशन एक्स का मतलब आपने उन सबको जोड़ लिया है। तो यहाँ पे समेशन एक्स क्या आ जाएगा? 335। सबको जोड़ लिया। अब आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, जितने वो हैं 1 2 3 4 उससे डिवाइड करना है। तो डिवाइडेड बाय उसको हम लिखते हैं एन। तो एन क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस तरीके से मीन निकाला जाता है। ये सबको आता ही है ऑलमोस्ट एवरेज निकालनी। तो ये जो सिंबल है इसको समेशन या सिग्मा बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर है। एक्स मतलब कि स्कोर हो गया आपका, समेशन एक्स मतलब आपने स्कोर को ऐड कर लिया है, जोड़ लिया है। एन मतलब कितने नंबर ऑफ स्कोर्स थे, 4 थे इस केस में, तो यहाँ पे 4। तो आपका ये मीन आ गया यहाँ पे ऐसे। अब इसका मतलब इसका जो एवरेज स्कोर आया है वो 88.75 आया है। ठीक है, एक तो हो गया मीन। दूसरा तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का, वो है मीडियन। व्हाट इज मीडियन? अगर मीन काम नहीं करता है, अगर मान लो अगर बहुत ही एक्सट्रीम स्कोर्स हैं, एक्सट्रीम स्कोर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा लो और बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर्स हैं, तो उस केस में मीन से ज़्यादा बेटर होता है मीडियन निकालना। जैसे सपोज आपकी क्लास में बच्चे हैं जो मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर देते हैं, उसमें से 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनका 100 मार्क्स आए हैं, मतलब ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव गॉट 100 मार्क्स। और बाकी सपोज टोटल 5 बच्चों की क्लास है, सपोज टेकिंग एन एग्जांपल, उसमें से 2 बच्चे 100 लाए हैं और बाकी 3 बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी के 70 आए हैं, किसी के 71 आए हैं, किसी के 73 आए हैं, और एक और ले लेते हैं किसी के 70 अगेन 71 आए हैं।
ऐसे स्कोर आया है कि 2 बच्चे तो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन दोनों ने बिल्कुल ही 100 मार्क्स ले आए, और बाकी 70, 71, 73, 71, तो ये टोटल 6 बच्चे हो गए। अब एक टीचर ने एग्जाम लिया, उसमें 6 स्टूडेंट्स थे, उसमें से ऐसे स्कोर आया है। अगर वो इसका मीन निकालेगी, मतलब नॉर्मली अगर वो एवरेज निकाल के बताना चाहती है कि उसकी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो वो क्या करेगी, इन सबको ऐड करेगी, 2 बार 100 लेगी, क्योंकि 2 बच्चों का है ना 100, तो 2 बार 100 और इन सबको ऐड करके उसका मीन निकाला जाएगा। तो इसको ऐड करके आएगा 485, और उसका मीन निकालने के लिए किससे डिवाइड किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करेंगे, उसके इसमें मीन आ जाएगा 80.8, यानी कि ऑलमोस्ट 81%। तो बच्चों की एवरेज जो दिखाएगी परफॉर्मेंस के, उसका रिजल्ट जो है वो 81% के आसपास आया है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये कितने स्कोर्स में कितना फर्क है। एक तो 100 है और कुछ बिल्कुल ही पीछे है, बिल्कुल 70 और 70 के आसपास है, बीच में कितना बड़ा गैप है, कितना एक्सट्रीम है। अब हम इसका अगर निकालते हैं मीडियन, मीडियन में क्या होता है, पहले हमें इसे लाइन वाइज लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा ऑर्डर वाइज लिखना है। तो जैसे हमने पहले लिखा 71 2 बार है, तो 71 71, फिर हमने लिया, अच्छा उससे पहले 70 आएगा, 7 सबसे छोटा है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 70 71 71, फिर 73, फिर 100, फिर 100। अब ऐसे हमने लिख दिया इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में। अब मीडियन क्या होता है, बीच का नंबर होता है। तो जैसे इस केस में 1 2 3 4 5 ये दोनों बीच के नंबर आ रहे हैं, 2 इधर है 2 इधर है। 71 और 73 जो है वो सेंटर में 2 नंबर आ रहे हैं। अब मीडियन 2 नंबर तो हो नहीं सकते, एक ही नंबर होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सिर्फ ये 2 नंबर उठा लेंगे और इनकी एवरेज निकाल देंगे। तो इनकी एवरेज क्या आ जाएगी, 71 + 73 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आंसर आएगा 72%। अब आप खुद ही देखो, अगर ये टीचर मीन निकाल रही है तो उसकी रिजल्ट दिखा रहा है 81%, मीडियन निकाल रही है तो 72% रिजल्ट दिखा रहा है। और क्योंकि स्कोर इतने एक्सट्रीम है, मतलब इतना गैप है स्कोर्स के बीच में, तो 81% सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है उसके रिजल्ट का। क्योंकि कहीं पे भी देखो 81%, ज्यादातर लोगों के 81 के आसपास कहीं नहीं आए हैं, तो इस केस में मीन फिट नहीं बैठ रहा है। दैट मीन्स अगर हमारे स्कोर बहुत एक्सट्रीम आते हैं तो हमें मीडियन निकालना चाहिए, क्योंकि मीडियन फिर भी एक पिक्चर आपको दिखा रहा है कि ज्यादातर लोगों के 72% के आसपास बन रहे हैं। बेशक 2 एक्सट्रीम है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के 72 के आसपास आ रहे हैं। तो अगर स्कोर्स एक्सट्रीम आते हैं तो मीन गलत आंसर देता है, उस केस में मीन एक सही स्कोर नहीं होता रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें तब मीडियन निकालना चाहिए। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब आप सारे स्कोर्स को एक ऑर्डर में लगाते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके, और उसके बीच का नंबर उठा लेते हो, वो मीडियन होता है। अगर 2 नंबर आएंगे जैसे मेरे केस में आए हैं, तो आप दोनों को ऐड करके एवरेज निकालोगे, वो मीडियन हो जाएगा। तो ये होता है मीडियन। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं, अब क्या लिखा हुआ है। ओके, सो थ्योरी सेज mean doesn't work well when there are extreme scores. You would have only 2 students, जैसे वही मैंने यही एग्जांपल लिया था कि 2 बच्चे 100 लाए हैं और 70 लाए हैं मैक्सिमम बच्चे, उस केस में मीन गलत आपको रिप्रेजेंट करेगा। Then you will choose median, which is a score that falls in the middle of an ordered distribution of scores. Half of the score will fall above the median, half below. तो आधे स्कोर उस मीडियन के आगे आएंगे, आधे पीछे, वो बीच का नंबर होगा। If the distribution contain an odd number, it is just the middle number. If अगर even number की distribution है, मतलब कि अगर जैसे 6 नंबर ऑफ स्कोर्स थे, जैसे मेरे थे 6 थे, तो बीच में आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो उस केस में आपने दोनों का एवरेज ले लेना है, बीच के दोनों नंबर का एवरेज ले लेना है। So the median is also the 50th percentile. 50th percentile मतलब 50th का मतलब हो गया कि बीच की चीज हो गई, 50% लोग उसके ऊपर हैं और 50% लोग उसके नीचे हैं। तो मीडियन क्या है, एक 50th percentile है। तो आगे इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे किसी ग्रुप का IQ टेस्ट किया एंड द मीन ऑफ द IQ ऑफ दिस ग्रुप वुड बी 114.6 और मीडियन आ रहा है 101। ये यहाँ पे आपको स्कोर्स दिख रहे होंगे। तो ये स्कोर है, 10 लोगों का IQ टेस्ट लिया, ये स्कोर आया उनका। ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं इन्होंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, पहले हाईएस्ट लिखा है फिर लोवेस्ट पे गए हैं।
अब इसमें कितने स्कोर हैं, 10 हैं, तो आधे इधर होने चाहिए, 1 2 3 4 इधर हो गए और आधे स्कोर इधर होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 इधर हो गए। दैट मीन्स अब इसके केस में भी बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, मीडियन 2 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके दोनों की एवरेज निकालेंगे, वो हो जाएगा मीडियन। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही करा हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। तो फर्क आता है क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना, जब मीन निकालते हैं, अगर इस केस में मीन निकालेंगे तो अलग वैल्यू दिखेगी जो कि गलत आंसर प्रिडिक्ट करेगी। फिर आ जाता है मोड, तीसरी चीज। तो पहले हमने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन निकाला जाता है, अगर बहुत ही एक्सट्रीम स्कोर्स हैं तो हम मीडियन निकालते हैं। फिर आ जाता है मोड। मोड मतलब द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर इन डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन सा ऐसा स्कोर है जो बार बार आ रहा है। जैसे मेरे वाले केस में 71 बार बार रिपीट हो रहा था, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे थे, उस केस में 71 बार बार आ रहा था, तो उस केस में मोड 71 हो जाता है। तो कई बार हम उसको भी सेंट्रल टेंडेंसी मान लेते हैं, मतलब कि हम उसको एक टिपिकल नंबर मान लेते हैं कि मेरे स्कोर को टिपिकली 71 प्रेजेंट कर रहा है। मोड इज अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन विच मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर इज टेकन एज अ सेंट्रल मेजर। अब जैसे इसी की बात कर रहे हैं, जो नंबर दिए हुए हैं, द मोड वुड बी 100। अब इस केस में आप देखो सबसे ज्यादा कौन सा स्कोर आपको दिख रहा है, यहाँ पे 160 एक ही बार है, 150 भी एक बार है, 139 भी एक बार है, 102 2 बार है, ये हो सकता है, 100 3 बार है, 98 और ये एक बार है। तो ज्यादातर कौन सा दिख रहा है आपको, 100 दिख रहा है, तो इस केस में मोड 100 हो जाएगा। सो मोड मतलब एक ऐसा नंबर जो बार बार आपके उसमें सैंपल में वो स्कोर रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो आपके सैंपल का एक टिपिकल स्कोर है कि ज्यादातर लोग वही लेके आ रहे हैं। तो हम सेंट्रल टेंडेंसी में यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि ज्यादातर लोग क्या कौन सा स्कोर लेके आ रहे हैं। तो चाहे आप वो मीन से निकाल के बताओ, चाहे आप वो मीडियन से निकालो, चाहे मोड से। तो नाउ ये इन्होंने बता दिया, यहाँ पे 3 लोगों का 100 है, तो यहाँ पे 100 लेके चलेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखना है, द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो मोर यूजफुल देन द मीन इन सम केसेस, स्पेशली व्हेन देयर आर 2 सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्कोर्स। तो ये कह रहे हैं कि मोड का काम कब ज्यादा आता है, जब 2 सेट ऑफ स्कोर्स होते हैं, मतलब आपने 2 क्लासेस के स्कोर्स ले लिए हैं और दोनों को आपने कंपेयर करना है, तो उस केस में आप मोड का यूज कर सकते हो। 2 set of frequencies appearing scores हैं। For example, suppose a teacher notices that on the last exam the scores fall into 2 groups, with 15 students making a 95, another 14 student making a 67. The mean and the median would probably give a number somewhere between those two scores, such as 80. The number tells the teacher a lot less about the distribution of scores than the mode. Mode would, because in this case, अच्छा मोड देखो, अब ये बहुत इजी तरीका याद रखने का, जब भी बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मोड निकालना चाहिए। बाई मॉडल मतलब जो मैंने आपको बताया था, अगर आपके स्कोर इस तरीके से आ रहे हैं कि कुछ लोग तो ये वाले स्कोर ज्यादा लेके आए हैं, जैसे इस केस में कुछ लोग 15 स्कोर्स 95, अगर 100 मार्क्स का पेपर है, सपोज 100 मार्क्स का पेपर है, तो 14 बच्चे ऐसे हैं जो 67 मार्क्स लेके आए हैं, मतलब काफी ज्यादा बच्चे हैं ऐसे, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, 15 बच्चे जो 95 मार्क्स लेके आए हैं। तो 2 मोड आ गए, मतलब ये वाले मार्क्स भी काफी सारे बच्चे लेके आए हैं, ये वाले मार्क्स भी, और थोड़े थोड़े बच्चे यहाँ फॉल कर रहे हैं जो बहुत कम है। अब इस केस में 2 आपके पीक बन गए ना, यहाँ पे एक पीक आ गया, एक यहाँ पीक आ गया। तो बाई मॉडल के केस में आप मोड का यूज करो तो वो ज्यादा बेटर है। इसको याद रखना भी इजी है, जब बाई मॉडल हो तो मोड का यूज करना है। So measure of central tendency and the shape of the distribution. When the distribution is normal or close to it, the mean, median, mode are the same or very similar. There is no problem. अब यहाँ पे देखो समझने की बात है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, नॉर्मल कर्व है, तो आपका मीन, मीडियन, मोड ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी में फॉल कर रहे होंगे, तो मीन भी वही आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा, मीडियन भी वही आएगा, मोड भी वही आएगा। लेकिन अगर आपका स्क्यूड है पॉजिटिवली या नेगेटिवली तो फर्क दिखेगा। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, द मीन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द टेल,
तो मीन किस तरफ आ जाता है, टेल की तरफ आ जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, जैसे यहाँ दिखाई हुई है स्क्यूड है पॉजिटिवली, तो मीन टेल की तरफ आ जाता है। मोड तो वही होता है जो नंबर ज्यादा बार बार आ रहा है, आपका जो नंबर जो ज्यादा लोग लेके आए हैं, मोड तो वही रहेगा, तो मोड एकदम ऊपर चला जाता है और दोनों के बीच में मीडियन आ जाता है। तो गैप थोड़ा सा फिर गैप आना शुरू हो जाता है इन तीनों के बीच में, लेकिन अगर नॉर्मल है तो दो तीनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। आप ये अपने ट्राई करके देख सकते हो, आप खुद से एक लिस्ट बनाओ। सपोज आप ऐसे करो, आप 10 लोगों को, आप ये मान के चलो आपने 10 लोगों का एग्जाम लिया और आपने उनको स्कोर्स दिए। आप उनको एक बारी तो ऐसे स्कोर्स दो जिनमें ज्यादा डिफरेंस ना हो, जैसे 70, 75, 80, 85, 90 ऐसे दे दो। दूसरी बारी और तीनों चीजें निकाल के देखो, आप मीन मीडियन मोड निकाल के देखो। फिर आप दूसरी बारी ऐसे स्कोर दो जिसमें थोड़ा सा आप एक नंबर ज्यादा दे दो और बाकी नंबर कम दे दो। ये आपको क्वेश्चंस थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे करने के लिए, उसमें आप ये तीनों कैलकुलेट करके देखना, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मीन मीडियन मोड नॉर्मल कर्व में एक ही निकल के आता है और स्क्यूड में ज्यादातर इसमें गैप होता है। तो ये है सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने अभी पढ़ी कैसे निकाली जाती है। तो अब आप एक काम करोगे, अगर आपको इसको ढंग से समझना है तो आप कोई भी एक क्वेश्चन उठा के ट्राई करोगे उसमें मोड मीडियन और मीन निकालने का, और कोशिश करना कि एक क्वेश्चन आप ये वो वाला लो जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब कि स्कोर्स जो है वो एक थोड़े से एक्सट्रीम भी हो और ज़्यादातर बीच में हो स्कोर्स, और एक डिस्ट्रीब्यूशन आप वो लेना जो स्क्यूड हो और उसमें आप ये निकाल के देखना। जब आप इसको एक्चुअली में कैलकुलेट करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।